नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में। हम लोग देख चुके हैं सिंधु सभ्यता, फिर फारस सभ्यता, साहित्य के बारे में जानकारी इतिहास का देख चुके हैं। 2 वीडियो, तीसरा वीडियो है इस सीरीज का। आज बात करेंगे वैदिक काल से लेकर राजपूत काल के अध्ययन को कहा जाता है प्राचीन इतिहास। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का समय था 1500 BC से 1600 BC तक, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है पहला ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में बहुत अच्छा व्यवस्था था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सब बढ़ते गया, जाति प्रथा अधिक आया। अब ऋग्वेदिक काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और एक है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो पहला बात करें तो ऋग्वेदिक काल 1500 से 600, उसमें पहला ऋग्वेदिक है 1500 से 1000 तक, 1500 से 1000। फिर दूसरा है 1000 से 600। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे ये कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, विवाद ही है। भारत में सप्त संधय प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब या हरियाणा कहा जाता है। आर्य की भाषा की बात करें तो आर्य की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासी अनार्य थे, जिसे निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया, अर्थात ऋग्वेद धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत में किया। और बात करें उत्तर भारत का आर्यीकरण का अर्थ हुआ सनातन धर्म का प्रचार। आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगर ने किया, किंतु यह गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है, अर्थात यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। अर्थात उत्तर भारत में राहुगर और दक्षिण भारत में आपका हो जाएगा अगस्त ऋषि। दोनों ने अपना सनातन धर्म का प्रचार किया। आगे बात करें तो इस समय ऋग्वेदिक के समय में प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत था। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गायों की खोज करना गविष्ट का था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज का ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युग की चर्चा है। 10 राग युद्ध की चर्चा है, जिसमें लड़ा था आपका आर्य और अनार्य के बीच लड़ाई हुआ था। आर्य और अनार्य के बीच, इसमें आर्य विजयी हुए थे। आर्य का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। कर्म के आधार पर पहले होता था जाति का निर्धारण, लेकिन आजकल होता है जन्म के आधार पर। पहले सभी चीज़ हिंदू धर्म में बहुत अच्छे थे, लेकिन बीच बीच में मिलावट के कारण नया नया आ गया, जिसे शुद्ध करने का बहुत ज़रूरी है। अभी वर्तमान में कर्म के आधार पर, जात के आधार पर या जन्म के आधार पर जाति नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पुराने सनातन धर्म हिंदू धर्म में कर्म के आधार पर ही होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। पहले ऋग्वेदिक में कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर होने लगा। तो जिससे क्या हुआ, सनातन धर्म में धीरे धीरे फूट आने लगा, अर्थात बहुत तरह का दोष उत्पन्न हो गया, अंधविश्वास फैल गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। और आगे बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर बात करें वैदिक काल की नदियों की चर्चा करें तो झेलम, उसको झेलम है, उसको पहले वितस्ता कहा जाता था। ब्यास, विपाशा कहा जाता था। चिनाब, अस्केनी, सतलज, अभी वर्तमान में सतलज का उसको शत्रुधि कहा जाता था। उस समय भी, अर्थात वैदिक काल में भी नदी सब थे। और आगे बात करें तो रावी को पुरुषनी कहा जाता था। गंडक को सदानीरा, सरस्वती को घग्घर, सिंधु को सिंध कहा जाता था। और आगे बात करें तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। वैदिक काल के देवता, अर्थात उस समय भी कई देवता थे। तो बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इसकी चर्चा 250 बार हुआ है।
युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है। इसे पुरंदर भी कहा जाता है। अग्नि की चर्चा लगभग 200 बार है। वरुण हवा का देवता, जंगल के देवता सोम कहा जाता है। मारुत तूफान के देवता मारुत को कहा जाता है। रौद्र यह सबसे क्रोध करने वाला देवता है। इसे पशुओं का देवता कहा जाता है। गविष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई भूमि पर पड़ा निशान। आगे बात करें तो वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उस समय का सबसे बड़ा पद राजा होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय लेने के लिए पहले विभिन्न समितियों का बैठकर चर्चा करता था। अर्थात उस समय अलग अलग संगठन होता था राजा को चलाने के लिए। राजा को चुन के बनाया जाता था। ये महत्वपूर्ण बात हम लोगों को लगा कि राजा जनता चुनती थी कि राजा कौन बनेगा। तो आगे बात करें तो वैदिक काल के कुछ संगठन के नाम। सभा यह निम्न साधारण व्यक्तियों का संगठन था, उसका चर्चा 8 बार हुआ। समिति यह उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था, इसकी चर्चा 9 बार हुआ। विदय यह महत्वपूर्ण संगठन था, जिसकी चर्चा 122 बार हुआ है। सभा, समिति, विदत। आगे बात करें तो सभा विदत भाग लेने की अनुमति महिलाओं को थी। वैदिक समाज के सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई सबसे बड़ी इकाई जो होते थे, इसके मालिक को राजन कहते थे। आगे चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के खोज हो जाने के कारण कृषि और अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगे। जन का आकार बड़ा होकर जनपद हो गया। और आगे बात करें अब, यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद के काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुरतक निकाय में है। 16 महाजनपद की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थे। और आगे चर्चा करें तो इस समय घड़ा, मनका या बृंद भांड 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात बर्तन, मिट्टी के बर्तन 4 प्रकार के बनाए जाते थे। पहला धूसर मृद भांड, काला मृद भांड, लाल मृद मिश्रित। अर्थात मिट्टी का 4 तरह का बर्तन बनाया जाता था। सबसे सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृद भांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृद भांड भी कहते हैं। और आगे चले तो मिश्रित भांड का लाल और काला दोनों का मिश्रण था। इस प्रकार 3 प्रकार का यज्ञ का प्रचलन था उस समय। यशमेघ का, अर्थात इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक क्षेत्र राजा का माना जाता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति से राजा युद्ध करते थे। और आगे बात करें तो वाजपेय यज्ञ, यह राजा के शक्ति के प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस होती थी। और राजसेय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय यह यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेती से लोहे की प्राप्ति हुई, उत्तर वैदिक की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन थे। बात करें तो संख्या दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक कनाद और उत्तर मीमांसा वाद नारायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। नोट की बात करें तो गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन दिए गए। अब बात करें आगे तो हम लोग वैदिक काल के बारे में देख रहे हैं। तो बात करें तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर की बात करें तो
सिंधु सभ्यता नगरीय था और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इसमें यह सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, वैदिक पितृ सत्तात्मक। इसमें प्रमुख पशु बैल था, इसमें प्रमुख पशु गाय था। वैदिक में नियोजन था, इसमें सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ गाय के लिए युद्ध होता था। आगे बात करें, कौसे की खोज हुआ था सिंधु सभ्यता में, और यहाँ हुआ था लोहे की खोज। कृषि और व्यापार दोनों था, यहाँ कृषि और पशुपालन था। शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी, इसमें इंद्र महत्वपूर्ण देवता था। और आगे बात करें भारत के प्रमुख धर्म, तो 6वीं शताब्दी में कुल 72 संप्रदाय का विकास हुआ, जिसमें जैन, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म, इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, पार कराने वाला। 23 नंबर आगे का बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण सम्मेद शिखर का नाम पारस की चोटी पर गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद तुरंत चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। चतुरायन धर्म दिया, इसमें था कि झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम जो महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। आगे बात करें तो इसके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्री कुल के राजा था। इसकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। गौतम बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसकी पत्नी यशोदा थी और बेटी प्रियदर्शनी। दामाद जमाली था, जो महावीर ने 30 वर्ष के उम्र में घर को छोड़ दिया और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे कैवल्य कहा गया। कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के इन्होंने कैवल्यन जीन निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। आगे बात करें तो हम लोग, इन्होंने राजगीर में अपना पहला उपदेश दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। ज्ञान के प्राप्ति के बाद पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म की बात करें तो आपका ये पंचायन धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध। झूठ नहीं, धन संग्रह नहीं, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य। बात करें महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया था। और बात आगे करें तो महावीर ने अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया। इन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी उपदेशों के 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। 14 पूर्वी पुस्तक नामक रखा गया है, जो जैन धर्म का सबसे पुराना पुस्तक है। आगे बात करें तो महावीर स्वामी ने उपदेश को प्राकृतिक भाषा में दिया। इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था।
भद्रबाहु और अस्तुलबाहु इनके दो प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिया। इस भीषण अकाल में भी अस्तलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके और जब अकाल समाप्त हुए तब भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन समय में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग निवस्त्र रहने लगे और जिसे दिगंबर कहा गया, और अस्तलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली जैन संगतियाँ हुई 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अस्तलबाहु ने किया। उसी भद्रबाहु ने 12 अंग पुस्तक का नाम की रचना किया। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था यह 6ठी शताब्दी गुजरात के वल्लभी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवाधि शर्मन ने किया। उसी के संगति में 12 उपांग की रचना हुआ। और बात करें जैन धर्म से संबंधित तो दिगंबर में अंतर। जैन धर्म के प्रमुख मंदिर की बात करें तो जैन धर्म मौर्य काल में जैन धर्म का मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण बनाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण बनवाया। खजुराहो हिंदू और जैन धर्म दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों के लिए है। आगे बात करें तो राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर विमल शाह ने बनवाया, जिसका तेजपाल ने किया। आगे बात करें श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर की बात करें तो ठीक है। चिन्ह पूछता एग्जाम से तो ऋषभ शाह, पारसनाथ, सर्प का फन, महावीर स्वामी शेर का चिन्ह थे। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रारंभ भगवान बुद्ध ने किया, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी शुद्धोधन था और माताजी महामाया। मौसी प्रजापति गौतमी थी और बुद्ध को पाला था। भगवान बुद्ध की बात करें जन्म, इसका जन्म एक सप्ताह बाद ही महामाया इसकी माँ का मृत्यु हो गया था। इसके घोड़े का नाम कंथक था, सारथी चन्ना था, पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा का नाम राहुल था। हम उसके बाद बात करें तो जन्म स्थल नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। शाह की कुल के थे। जन्म 1563 ईसा पूर्व और 483 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के और बारे में। तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, बस अब अगले वीडियो में देखेंगे।